दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पूरा भारत जानता है और मुख्यमंत्री किस लिए जाने जाते हैं ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन विधानसभा में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या बोला है और किस तरीके से उर्दू भाषा को जलील करने की कोशिश की है, ये चीज भारत के हर नागरिक को देखना चाहिए। मुझे लगता है कि एक मुख्यमंत्री होने के नाते, भारत के सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री होने के नाते, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल तो किसी भी मुख्यमंत्री को नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर कर दिया है तो आपको माफी मांगनी चाहिए पूरे देश से। लेकिन मैं भारत के नागरिक को यह दिखाना चाहता हूं, हर व्यक्ति को यह बताना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा है। एक बार आप सभी उसको देखिए। समाजवादियों का चरित्र ही इतना दोहरा हो चुका है, इतना दोहरा हो चुका है कि अपने बच्चों को भेजेंगे इंग्लिश पब्लिक स्कूल में और दूसरों के बच्चों को बोलेंगे कि एक गांव के उस विद्यालय में पढ़े जहां संसाधन भी नहीं है। अपने बच्चों को ये लोग पढ़ाएंगे इंग्लिश स्कूलों में और दूसरे के बच्चे के लिए अगर वो सुविधा सरकार देना चाहते हो, कहते नहीं उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठपुल्ला पर की ओर इसको ले जाना चाहते हैं। ये नहीं देखा आप लोगों ने, उन्होंने कहा है कठमुल्ला, उर्दू पढ़ाना। मेरा सवाल यह है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से, आपने कहा कि लोग अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में भेजते हैं, अंग्रेजी मीडियम स्कूल में भेजते हैं, लोग क्यों ना भेजे? मुझे एक बात बता दीजिए। आपने उत्तर प्रदेश में सरकारी विद्यालयों को इतना चौपट कर रखा है कि लोग अपने बच्चों को उसमें शिक्षा के लिए भेजे कैसे? पहला सवाल है मेरा ये। वहां बच्चे शिक्षा लेने नहीं जाते, वहां बच्चे सिर्फ खाना खाने जाते हैं। और यह अफसोस की बात है कि आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और आपका दूसरा चरण है, विद्यालयों की हालत अभी तक सुधरी नहीं। और जो विधानसभा में आपका जो बोलने का लहजा है, जो बोलने का तरीका है, मुझे लगता है कि एक मुख्यमंत्री को यह शोभा नहीं देता। आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। चलिए मान लेते हैं कि आपको उर्दू पसंद नहीं है, आपको मुसलमान पसंद नहीं है, आपको इस्लाम पसंद नहीं है, लेकिन संवैधानिक तरीके से वो भी इस देश के नागरिक हैं, इसी देश में रहते हैं। उनके बुजुर्गों ने इस देश को आजाद कराने के लिए अपना लहू बहाया है, अपना खून बहाया है, तब जाके ये मुल्क आजाद हुआ है। बड़े अफसोस की बात है कि आप उर्दू और मुसलमान को क्या समझते हैं, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन आइए हम आपको दिखाना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी के नेता ने उर्दू के संबंध में और संस्कृत के संबंध में क्या बोला है। आप लोग जरा सुनिए। लेकिन अंग्रेजी हमारी भाषा नहीं है। अंग्रेजी ना तो हमारी मातृभाषा है, न हमारी सांस्कृतिक भाषा है, न हमारी स्थानीय बोली है। उसको इसमें रखने का मैंने कल भी ऐतराज किया था और इसी संदर्भ में मैंने ये भी कहा था कि अगर इसमें बना ही रहे हैं तो इसमें संस्कृत को भी जोड़ दीजिए और उर्दू को भी जोड़ दीजिए। नहीं, हम अब ये छोड़िए। तो हमने कल कहा था, संस्कृत और उर्दू के लिए कहा था। माननीय मुख्यमंत्री जी संस्कृत तो सुने नहीं, उर्दू पर बड़ा गंभीर आरोप लगाने लगे और ये भी कहा गया था कि ये कठपुतला पैदा करते हैं। हम माननीय आपके माध्यम से जानना चाहते हैं, गोरखपुर में एक बहुत बड़े उर्दू के जानकार, उर्दू के कवि रहे हैं रफ़त साहब फिराक, क्या वो कठपुतला थे? क्या मुंशी प्रेमचंद जो आपके नॉर्मल स्कूल में अध्यापक थे गोरखपुर के, उसमें बैठ के उर्दू में उपन्यास लिखे तो कठपुतला थे? क्या यूनिवर्सिटियों में जो उर्दू विभाग खोला गया है उसके पढ़ने वाले लड़के कठपुतला हैं? क्या अरबी फारसी विश्वविद्यालय बना है उसके लोग लेकर पढ़ने वाले कठपुतला हैं? तो सुना आप लोगों ने, कुछ संशोधन चल रहा था, इंग्लिश भाषा को उसमें लाने की बात कही जा रही थी। समाजवादी पार्टी के नेता ने यह कहा कि जिस तरह से आप भोजपुरी ला रहे हो, जिस तरह से आप अवधी ला रहे हो, जिस तरह से आप बुंदेलखंडी ला रहे हो, उसी तरीके से उसमें आप संस्कृत भाषा भी ले आओ, उर्दू भी ले आओ। लेकिन उर्दू शब्द आते ही जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भड़क गए। कितनी नफरत है इनके अंदर मुसलमानों और उर्दू से। क्या वो इस देश के नागरिक नहीं हैं, प्रदेश के नागरिक नहीं हैं?
क्या उनकी भाषा को सम्मान मिलने का अधिकार नहीं है? आप मुझे यह बताइए कि शिक्षा में अगर यूपी बोर्ड बनाया गया तो उर्दू बोर्ड भी तो है, सीबीएसई भी तो है, आईसीएसई भी तो है। जब हर जगह उनको सम्मान मिल रहा है तो आखिर यहां क्यों नहीं सम्मान मिल रहा है? क्या आपको नहीं मालूम है कि मदरसे से पढ़ने वाले बच्चे जो है, क्या वो आईएएस पीसीएस नहीं होते, वो डॉक्टर इंजीनियर नहीं होते? और सपा के नेता ने तो बहुत बड़ा उदाहरण दिया है कि जो फिराक साहब हैं वो भी तो आखिर हिंदू धर्म से हैं, जो गोरखपुर के हैं। मुंशी प्रेमचंद जो नॉर्मल विद्यालय में यहां पढ़ा रहे थे वो भी तो हिंदू धर्म से हैं। सब लोगों ने उर्दू में अपनी किताबों को लिखा, अपने कविताओं को लिखा, अपने शेरों को लिखा, तो क्या वो सभी कठमुल्ले हो गए? अफसोस होता है। लेकिन एक बात और कहेंगे आप लोगों से, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने क्या कहा है योगी जी की इस बात को लेकर? मौलाना बनना भी अच्छा होता है, योगी बनना भी अच्छा होता है, लेकिन खराब योगी बनना ठीक नहीं है। देखिए, अखिलेश यादव ने कहा कि भाई मुल्ला बनना भी अच्छी बात है और योगी बनना भी अच्छी बात है, लेकिन ऐसा योगी बनना अच्छी बात नहीं है। योगी और मुल्ला ये दोनों अपने धर्म की नुमाइंदगी करते हैं, ये दोनों अपने धर्म की अच्छाइयां लोगों को बताते हैं, लेकिन अगर कोई योगी किसी धर्म को बदनाम करे तो वो योगी वाला लक्षण नहीं होता है। ये अफसोस की बात होती है। मैं एक पत्रकार होने के नाते अपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कहूंगा कि श्रीमान, आप पूरे उत्तर प्रदेश के मुखिया हो, यह प्रदेश का हर नागरिक आपका है, यहां बोली जाने वाली हर भाषा आपकी है, उन सभी भाषाओं का सम्मान होना चाहिए, उन सभी भाषाओं की इज्जत होनी चाहिए। और ये कठमुल्ला कहना बड़े अफसोस की बात है, आपके मुंह से ये शोभा नहीं देता, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। अगर मुख्यमंत्री ऐसा कहेगा तो आम जनता क्या सोचेगी इसके बारे में? और आगे कोई बात मैं आपसे करूं तो उसके पहले मैं कुछ लोगों का ट्वीट आप लोगों को पढ़ के सुनाना चाहता हूं। अश्विनी कुमार सोनी लिखते हैं, आदित्यनाथ आपको ज्ञान नहीं, पर उर्दू अदब और तहजीब की भाषा है, और ऐसे ही उल जुलूल बयान आप कुंभ और नई दिल्ली में हुए हादसों को ध्यान भटकाने के लिए दे रहे हैं, पर लोग सवाल पूछेंगे। दूसरा ट्वीट है आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह का, योगी जी ने अपने 4 मिनट 28 सेकंड के उर्दू के खिलाफ दिए गए भाषण में 9 उर्दू शब्द बोले हैं। पहला है तबके, दूसरा है पायदान, तीसरा है मगर, बात, बच्चा, आदि, सरकार, अंदर, दुनिया। संजय सिंह का कहना है कि ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उर्दू का विरोध करते हैं, लेकिन अपने भाषण में जो है इन्होंने इतने उर्दू शब्द बोल डाले। तो आईपी सिंह ने क्या कहा, अखिलेश यादव ने क्या कहा, समाजवादी नेता ने क्या कहा, वो सब कुछ मैंने आपको बताया। अब मैं अपने देश के महान देशभक्त भगत सिंह की एक प्रतिलिपि आपको दिखाने जा रहा हूं। भगत सिंह ने भी उर्दू में लिखा है, तो इसका मतलब भगत सिंह भी कठमुल्ले हो गए। योगी जी एक बार पढ़ तो लेते इतिहास, जान लेते सारी चीजें कि उर्दू में क्या क्या हुआ करती थी पहले। आप बताओ, मैं एक बड़ी बात एक छोटी बात दोनों आपसे पूछ रहा हूं। अगर फिराक साहब हिंदू धर्म से ताल्लुक रखते हैं तो उन्होंने तो उर्दू में बहुत ज्यादा शायरियां की हैं। उसके बाद मुंशी प्रेमचंद, जिनको आज पूरी दुनिया जानती है, उन्होंने भी मदरसे से पढ़ाई की है। और हमारे शहीद भगत सिंह, ये प्रतिलिपि जो मैंने आपको दिखाई है ये भी उर्दू में लिखी है, भगत सिंह की लिखी हुई है। तो इनके बारे में क्या कहना है आपका? योगी जी बस आप इतना कर सकते हो कि जिस देश के फौजी ने, वीर अब्दुल हमीद ने पाकिस्तान के 7 टैंक उड़ा दिए, जिसके नाम से विद्यालय था, आपने उसका नाम तक बदल दिया। बड़े अफसोस की बात है, उस शहीद पर पूरा देश नाच करता है, उस शहीद पर पूरा देश गर्व करता है। उस शहीद के नाम से सिर्फ एक विद्यालय था, आपने उसका नाम ही बदल दिया। तो कितनी नफरत है आपके दिल में मुसलमान के प्रति, कितनी नफरत है, ये इसी से समझ में आ रहा है। आप कठमुल्ला कह के संबोधित करोगे, आप देशभक्त जो हैं उनके नाम से जो विद्यालय है उसका नाम बदल दोगे।
क्या समझे इस प्रदेश का मुसलमान कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को प्रताड़ित करने के लिए जाने जाते हैं, उनको शोषित करने के लिए जाने जाते हैं, उनके ऊपर गलत बयानबाजी करने के लिए जाने जाते हैं, उनके शहीदों का नाम, उनके नाम से चले हुए विद्यालयों को बदलने के लिए जाने जाते हैं। श्रीमान, आप उत्तर प्रदेश के मुखिया हो, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आपके कंधों पर। हर धर्म के लोगों को एक साथ लेकर चलने की जिम्मेदारी है। ये बातें जो आप करते हो ना, ये बातें सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, सिर्फ भारत में नहीं, पूरी दुनिया में जाती हैं, क्योंकि दौर सोशल मीडिया का है। सोशल मीडिया पे ये खबरें इतनी तेजी से उछलती हैं कि दुनिया के सारे देश इन खबरों को पढ़ते हैं, इनको जानते हैं, इनको सुनते हैं, उसके बाद भारत के बारे में प्रतिक्रियाएं देते हैं। यहां गोदी मीडिया वो खबरें आप तक पहुंचाती नहीं कि भारतीय जनता पार्टी और यहां के नेताओं के बारे में पूरी दुनिया में क्या लिखा जाता है। शायद अगर सच्चाई आप लोगों को पता होती तो इस तरह की बात आप लोग नहीं करते। ये आपकी बातें पूरी दुनिया में देश को शर्मसार करती हैं, भारत के नाम को झुकाती हैं, आपके नाम को नहीं। तो भारत की गरिमा बनाए रखने के लिए, देश की गरिमा बनाए रखने के लिए कम से कम आपके प्रदेश में जो मुसलमान रह रहे हैं, या उनकी जो भाषा है या उनकी जो शैली है, उसको कम से कम अपमानित ना करें। चैन की जिंदगी उन्हें भी जीने दें, और उनका जो हक और हुकूक है जहां से आप दे रहे हैं, बिल्कुल ऐसे देते रहिए। कोई भी मुसलमान कभी आपका विरोध नहीं करता है, और ये चैनल भी आपका विरोध नहीं करता। ये चैनल भी आपको बताना चाहता है कि मुसलमान इज्जत के लायक है, सम्मान के लायक है, उनकी भाषा इज्जत के लायक है, सम्मान के लायक है, तो उसको सम्मान देने में आपका क्या जाता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज आप हमारे चैनल न्यूज दिल से भारत को सब्सक्राइब